शबरीमाला मंदिर का इतिहास और रहस्य। शबरीमाला मंदिर भारत के केरल राज्य में स्थित एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है जो भगवान अयप्पा को समर्पित है। यह मंदिर घने पर्वतों के बीच में स्थित है और इसकी ऊंचाई लगभग 3000 फुट है। इस मंदिर का धार्मिक, ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व अत्यंत गहरा है। तो इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है। मैंने संपूर्ण डिटेल प्रोसेस यहाँ पर बताने की कोशिश की कि शबरीमाला मंदिर किस प्रकार से बनाया गया है, शबरीमाला मंदिर का इतिहास क्या है, उसके रहस्य क्या है, इसके बारे में संपूर्ण डिटेल प्रोसेस में आपको बताने वाला हूँ। तो ध्यान से देखिए, सब कुछ डिटेल में यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो आगे लेके चलता हूँ आपको वीडियो में। शबरीमाला मंदिर की पौराणिक कथा। शबरीमाला मंदिर का उल्लेख कई पौराणिक कथाओं में मिलता है। विशेष रूप से भगवान अयप्पा से संबंधित कथा अत्यंत लोकप्रिय है। भगवान अयप्पा की उत्पत्ति। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान अयप्पा का जन्म भगवान शिव और मोहिनी के संयोग से हुआ था। इसका जन्म महिषी नामक राक्षस का वध करने के लिए हुआ था, जो महिषासुर की बहन थी। अयप्पा को एक मानव शिशु के रूप में पांड्यालम के राजा राजशेखर ने जंगल में पाया और उन्होंने पुत्रावत अपना लिया था। राजा ने अयप्पा का नाम मणिकंठम रखा क्योंकि उसके गले में एक दिव्य मणि रत्न थी। महिषी का वध। जब महिषी ने धरती पर आतंक मचाया तब मणिकंठक ने उसका वध किया और स्वयं को भगवान अयप्पा के रूप में प्रकट किया। इसके बाद उन्होंने ध्यानमग्न होने के लिए शबरीमाला पर्वत को अपना निवास स्थान चुना था। शबरीमाला मंदिर का इतिहास। शबरीमाला का नाम शबरी नामक भक्त महिला के नाम पर पड़ा, जिनका उल्लेख रामायण में मिलता है। कहा जाता है कि माता शबरी ने अपने आश्रम में भगवान श्री राम के प्रेम पूर्वक बोर खिलाए थे। माना जाता है कि भगवान अयप्पा ने इस स्थल को भी ध्यान साधना के लिए चुना था। बाद में यहाँ एक भव्य मंदिर निर्माण हुआ। रहस्य और विशेषताएं। शबरीमाला मंदिर कई रहस्य और अद्भुत पौराणिक परंपराओं के लिए प्रसिद्ध है। शबरीमाला मंदिर का व्रत और तपस्या। शबरीमाला यात्रा के लिए श्रद्धालुओं को 41 दिन तक कठोर व्रत का पालन करना होता है। इस दौरान उन्होंने संयम, ब्रह्मचर्य, सादगी और शुद्धता का पालन करना पड़ता है। स्वामी शरणम अयप्पा का जप। इस मंदिर में श्रद्धालु स्वामी शरणम अयप्पा का जप करते हुए दर्शन हेतु आगे बढ़ते हैं। स्त्रियों का प्रवेश प्रतिबंध। मंदिर में 10 से 50 वर्ष की आयु की महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध है। इसके पीछे मान्यता है कि भगवान अयप्पा एक ब्रह्मचारी देवता है। मकर ज्योति का रहस्य। हर वर्ष मकर संक्रांति के दिन शबरीमाला पर्वत पर एक दिव्य प्रकाश मकर ज्योति प्रकट होता है, जैसे देखने के लिए लाखों भक्त एकत्र होते। इस घटना को चमत्कारी माना जाता है। पंथी नेटम पड़ी 18 पवित्र सीढ़ियाँ। शबरीमाला मंदिर तक, मुख्य मंदिर तक पहुंचने के लिए भक्त को 18 पवित्र सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है, जिन्हें आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक माना जाता है। शबरीमाला यात्रा का महत्व। शबरीमाला यात्रा के लिए तीर्थयात्री नहीं बल्कि संयम, तप और आत्मशुद्धि का मार्ग है। भक्तिगण 41 दिन तक कठोर साधना कर स्वयं को पवित्र मानते, जिससे उन्हें भगवान अयप्पा के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है। शबरीमाला मंदिर से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण जानकारी। शबरीमाला मंदिर न केवल अपनी धार्मिक मान्यता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसकी भौगोलिक स्थिति, परंपरा और विशेषताओं को भी इसे अद्वितीय बनाता है। यहाँ शबरीमाला मंदिर से जुड़े कुछ और रोचक जानकारी यहाँ पर प्रस्तुत मैं आपको करने वाला हूँ, तो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। इनमें से पहला है मंदिर का भौगोलिक स्थान या स्थिति। शबरीमाला मंदिर केरल के पथानामथिट्टा जिले में पेरियार टाइगर रिजर्व के घने जंगलों में स्थित है। ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 3000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। निकटतम कस्बा पंबा नगर मंदिर के प्रवेश द्वार का मुख्य आधार स्थल है, जहां से भक्त अपनी पद यात्रा आरंभ करते हैं। इनमें से दूसरा है मकर विल्पू उत्सव। शबरीमाला मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण उत्सव है मकर विल्कू है, जो मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है। इस दिन हजारों श्रद्धालु पंबा से शबरीमाला तक कठिन यात्रा करते हैं। इस अवसर पर आकाश में प्रकट होने वाली रहस्यमय मकर ज्योति को देखने के लिए भक्तगण पवित्र होते हुए या एकत्र होते हैं। तीसरा है पति नेटम पंटी 18 पवित्र सीढ़ियाँ। शबरीमाला मंदिर में प्रवेश के लिए 18 सीढ़ियाँ चढ़नी होती है, जिसे पवित्र माना जाता है। ये 18 सीढ़ियाँ
विभिन्न तत्वों का प्रतीक माना जाता है। चौथा है व्रत और नियम। सबरीमाला यात्रा के लिए पहले श्रद्धालु को 41 दिन तक कठोर नियम का पालन करना होता है, जिससे मंडल कालम कहा जाता है। इस दौरान भक्त को संयम, शुद्धता और ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। भक्तों को काले या नीले वस्त्र पहनने होते हैं। ये भी नियम यहाँ पर लागू हुआ है। भक्तगण माथे पर चंदन का तिलक लगाकर हाथ में पूजा सामग्री वाली विशेष थैली लेकर यात्रा करते हुए आते हैं या यात्रा करते हैं। इनमें से 5 है महिलाओं का प्रवेश विवाद। सबरीमाला मंदिर में 10 से 50 वर्ष की आयु की महिलाओं को प्रवेश पर पारंपरिक रूप से रोक दी। इसके पीछे मान्यता है कि भगवान अय्यप्पा ब्रह्मचारी देवता है। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के लिए प्रवेश पर प्रतिबंध हटा दिया था, जिसके बाद यह मामला सामाजिक और धार्मिक चर्चा का विषय बना हुआ आज भी हमें महसूस होता है या आज भी हमें यहाँ पर मिलता है। 6 नंबर वाला है पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण। सबरीमाला मंदिर पेरियार टाइगर रिजर्व के घने जंगलों में स्थित है, जहाँ दुर्लभ वनस्पतियाँ और पशु पक्षी पाए जाते हैं। पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए सबरीमाला यात्राओं को जंगल में विशेष सफाई अभियान के निर्देश दिए जाते हैं। 7 नंबर वाला है पंबा नदी का महत्व। पंबा नदी को पवित्र माना जाता है और श्रद्धालु मंदिर जाने से पहले इससे स्नान कर अपनी आत्मा को शुद्ध करते। इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है, यानी कि पंबा नदी को दक्षिण भारत की यहाँ पर गंगा भी कहा जाता है। इस प्रकार से उल्लेख मिलता है सबरीमाला मंदिर से स्थित में ये जो पंबा नदी ये आसपास यहाँ पर गुजरती है और इसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। कौन सी नदी को? पंबा नदी को दक्षिण भारत की यहाँ पर गंगा कहा जाता है, जो सबरीमाला के मंदिर में आसपास यहाँ पर बहती है। 8 नंबर वाला है सबरीमाला जाने के लिए 3 प्रमुख मार्ग। पहला है एरोमेली मार्ग, सबसे लोकप्रिय और कठिन मार्ग है। दूसरा है चेरियाना उत्तम मार्ग, अपेक्षाकृत आसान मार्ग है। पेरुल थेडू मार्ग वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुविधाजनक मार्ग कहा जाता है। तो ये कुछ मार्ग यहाँ पर बताए हुए हैं। एरोमेली मार्ग ये पहला होगा, दूसरा है चेरियाना उत्तम मार्ग ये दूसरा होगा, तीसरा है पेरुल थेडू मार्ग ये एक मार्ग बहुत ही आसान तरीके से है। तीर्थ यात्रा का काल। सबरीमाला मंदिर पूरे वर्ष खुला नहीं रहता, मंदिर विशेष अवसरों पर ही खुलता है। मंडमा पूजा नवंबर से दिसंबर तक होती है। मंडला पूजा नवंबर से दिसंबर तक होती है। दूसरा है मकर विलकू, जनवरी में मकर संक्रांति के समय होती है। इस मास के पहले 5 तिथियों में मंदिर के कपाट खुलते हैं। 10 नंबर वाला है श्रद्धालुओं की संख्या। सबरीमाला मंदिर दुनिया के सबसे बड़े वार्षिक तीर्थ यात्रियों में से एक है। प्रत्येक वर्ष यहाँ 4 से 5 करोड़ श्रद्धालु दर्शन के लिए आते। विशेषकर मकर संक्रांति के दौरान यहाँ पर ज़्यादा लोगों की भीड़ हमें देखने को मिलती है। तो सबरीमाला जो मंदिर है इसके बारे में आपको क्या जानकारी मिलती है? तो इस प्रकार से सब कुछ जानकारी मैंने आपको बताने की कोशिश की है। सबरीमाला मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि तप, संयम और आस्था का प्रतीक भी। इसके अद्वितीय परंपरा और गुण रहस्य से विश्व भर के श्रद्धालुओं के लिए एक पवित्र स्थान बनाते हैं। यानी कि सबरीमाला ये जो मंदिर है एक धार्मिक मंदिर नहीं है, ये तप है, संयम है और आस्था का यहाँ पर प्रतीक बना हुआ है। क्या क्या यहाँ पर बोला है? तप, संयम, आस्था का प्रतीक यहाँ पर सबरीमाला मंदिर बना हुआ है। तो सबरीमाला मंदिर के बारे में मैंने संपूर्ण डिटेल आपको बता दी कि सबरीमाला मंदिर किसने बनाया था, सबरीमाला मंदिर किस देवताओं के लिए यहाँ पर प्रसिद्ध है। तो स्वामी अय्यप्पा के लिए सबरीमाला मंदिर यहाँ पर प्रसिद्ध है। और सबरीमाला मंदिर की जाने के लिए आपको कौन कौन से मार्ग है, सबरीमाला मंदिर का इतिहास क्या है इसके बारे में, और सबरीमाला मंदिर कहाँ पर स्थित है इसके बारे में भी मैंने संपूर्ण डिटेल यहाँ पर बता दी है। तो जानकारी यूजफुल लगे हो, कंटेंट आपको यूजफुल लगते हो तो चैनल को आप लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपके लिए इसी तरीके का यूजफुल कंटेंट बनाता हूँ और आगे भी बनाता रहूँगा। और एक कमेंट तो बनता है दोस्तों, मैं बहुत ही हार्ड वर्क करना, मेहनत कर रहा हूँ और आपके लिए जो भी अच्छे कंटेंट यहाँ पर लाने की कोशिश कर रहा हूँ और वीडियो भी ऐसी बना रहा हूँ जिस वजह से आपको संपूर्ण जानकारी यहाँ पर एक ही वीडियो में 10-15 मिनट में आपको सब कुछ यहाँ पर जानकारी मिल जाए। जिस किसी मंदिर के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ या बताता हूँ इसके बारे में 10-15 मिनट में ही आपको सब कुछ यहाँ पर जानकारी मिल जाएगी। तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। चाहते थे ये कहूँगा, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।